आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 40। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करें। उनकी इस दैवीय ऊर्जा को आत्मसात करें जो लेखनी बनकर पूरे विश्व ब्रह्मांड को आह्लादित कर रही है। ये दिव्य लेखनी जन जन तक पहुंचे, सभी के हृदय को, मन को, आत्मा को स्पर्श करे। इसी प्रार्थना के साथ आगे का स्वाध्याय। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य ने पिछले स्वाध्याय में हमें समझाया कि भगवान से मांगने योग्य वस्तुएं क्या है। श्रद्धा, हिम्मत, श्रम, निष्ठा, करुणा, मातृत्व भाव, पवित्रता, विवेकशीलता, सद्भावना, सत्प्रवृत्तियां, सच्चरित्र। और जिन्होंने ये मांग लिया, वो भी याचना के स्तर से नहीं, प्रार्थना के स्तर से, मानव कल्याण के स्तर से, विश्व कल्याण स्तर से, उनकी प्रगति स्वयं निश्चित है, उनकी सफलता स्वयं निश्चित है। आगे इसी में पढ़ते हैं, इसी में समझते हैं। भौतिक सुख संपदाओं का जितना अपना हक था, उतना जन्मते ही प्राप्त हो चुका। अब अपने पुरुषार्थ और प्रयत्न की बात रह जाती है। जितनी योग्यता संग्रह करेंगे, जितनी कुशलता का परिचय देंगे और जितना मनोयोग पूर्वक श्रम करने की आदत डालेंगे, उतने ही सुख साधन मिलते जाएंगे। इसमें परमात्मा से मांगने की क्या बात है? जो हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हाथ पसारने की क्या आवश्यकता है? शरीर रोगी है तो आहार विहार का संयम, आरोग्य के नियम पालन में कड़ाई और उपयुक्त चिकित्सा परिचर्या की व्यवस्था करनी चाहिए। पैसों की तंगी पड़ती है तो उपार्जन के लिए अधिक पुरुषार्थ, योग्यता की अभिवृद्धि तथा खर्च में कमी करने वाली सादगी अपनानी चाहिए और उस संकट को पार करना चाहिए। यदि आरोग्य, धन जैसी वस्तुओं को मांगे, परीक्षा में उत्तीर्ण होने अथवा मुकदमे की जीत की योजना करें और मांगने मात्र से भगवान उन कामनाओं को पूरा कर दे, तो फिर योग्यता एवं पात्रता बढ़ाने की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी। अब यहाँ पर गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि कृपा मूल में है, लेकिन अभ्यास प्रयास करना पड़ेगा। और जो बालक अभ्यास प्रयास करता है, जो अपनी पात्रता बढ़ाने का कंटिन्यू प्रयास करता है, उसके साथ परमात्मा हैंड इन हैंड हाथ में रहता है। हमने एक कदम बढ़ाया, भगवान 100 बढ़ाते हैं। लेकिन हम सही दिशा में तो कदम रखें। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर हम पढ़े ही नहीं और हम कहें हमें फर्स्ट ला दो, फर्स्ट डिवीजन दिला दो, हमको पास करवा दो, तो भगवान क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमने सच्चे दिल से, सच्चे मन से पढ़ाई करी है, तो वो क्वेश्चन पेपर हमारी मानसिक प्रतिकूलता, अनुकूलता के अनुसार हो सकता है ना? उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हुए हमें घबराहट नहीं होगी, हमें एंजाइटी नहीं होगी, हमको टेंशन नहीं होगी, हमको डिप्रेशन नहीं फील होगा, हमको लो फील नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ना? लेकिन फिर रिजल्ट, वो परिणाम, वो भगवान के हाथ में है। यहाँ पर गुरुदेव हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमको हर क्षण अपनी कुशलता का परिचय तो देना होगा। अगर बच्चे को माता पिता से 2,000 रुपए का नोट चाहिए, तो बच्चे को ये तो माता पिता को विश्वास दिलाना होगा कि वो 2,000 रुपए के नोट के काबिल हो गया। परम भगवान हमारे माता पिता ही रहेंगे सदा। हम कितने भी बड़े हो जाए देह से, हमारी देह की उम्र कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको ये बार बार समझाना होगा, बार बार माता पिता को यकीन दिलाना होगा कि सी, आई एम योर डिवाइन चाइल्ड, आई एम योर चाइल्ड। मैं आपका वो बच्चा हूँ, मैं आपकी वो संतान हूँ जो आपके अनुदानों के लिए तैयार है, आपके प्रेम के लिए तैयार है, उसको कैरी करने की क्षमता रखता है। ये गुरुदेव समझा रहे हैं। एक बहुत मीठी सी प्यारी सी आवाज आ रही होगी पीछे, बिल्कुल बाल मन की आवाज है, अगर आप तक पहुंच रही है। और वो बाल मन समझ लो जप कर रहा है। उस बाल मन की कोई भाषा तो होती नहीं, 2-2.5 साल बच्चे की क्या भाषा है, कोई भाषा नहीं होती, लेकिन उसमें प्रेम है। तो बैकग्राउंड की हर आवाज इस स्वाध्याय को गहरा ही कराएगी, कहीं से कहीं तक, इधर से उधर नहीं ले जाएगी। एक तरफ से गौ माता के रमाने की आवाज आ रही है, वो भी बड़ी दिव्य है, मत समझ लो गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो अब ये क्या है, ये ये जो है मन की स्थिति है। परिस्थिति तो नहीं बदली जा सकती ना, ना तो गौ माता को कंट्रोल किया जा सकता और ना छोटे बच्चे को कहा जा सकता, समझाया जा सकता, उसके लिए स्ट्रिक्ट हुआ जा सकता। लेकिन गुरु कार्य करना है, स्वाध्याय करना है, क्योंकि स्वयं का अध्ययन है, अपनी आत्मा का अध्ययन है, अपने लिए करना है। और अपने लिए करना, और गुरु आ गया है, इसलिए इसको वाणी के आहार से सब तक पहुंचाना है, वाणी के माध्यम से सब तक पहुंचाना है, जहां तक चला जाए। तो जब इन तीनों सिचुएशंस में क्या किया जा सकता है, अपनी मनः स्थिति को बदला जा सकता है। और ये माना जा सकता है कि कृपा बरस रही है हर तरफ से, परमात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, दैवीय आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मन सहज हो जाए।
जब हम परिस्थितियों को बदलने की कोशिश नहीं करते और उनको जैसी है वैसी स्वीकार कर लेते हैं, तो अंतरात्मा आनंदित हो जाती है, अंतरात्मा सहज हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। और यहीं पर अगर इन परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने का प्रयास किया जाए, तो ये स्वाध्याय हो ही नहीं पाएगा। क्या पता कब गौ माता जो है अपना आशीष देना बंद करेंगे, और वो भगवान ना करे कभी गौ माता आशीष देना बंद करे। पर उनके रमाने पर इस देह का कोई कंट्रोल नहीं है। एक छोटा बच्चा है 2.5 साल का, क्या पता कब मौन लेगा। तो इसका मतलब हम भगवान का काम ना करें, हम आत्मा का भोजन ना ग्रहण करें, हम स्वाध्याय ना करें। इससे अच्छा तो ये है कि हम ये मान लें कि हर वाणी से परमात्मा बोल रहा है, और परमात्मा बोल रहा है तो उसमें कोई एड ऑन ही होगा, हर तरफ से केवल आशीर्वाद ही मिलेगा। तो देखो हर परिस्थिति से कुछ सीखने को मिल जाता है। इसी क्षण इस परिस्थिति से हमें सीखने को प्राप्त हो गया। बस यही गुरुदेव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अपने मनोबल को इतना मजबूत कर लो, अपने मन को इतना पक्का कर लो कि जो भी सिचुएशन है उससे बाहर कैसे निकला जाए ये सोचना है। आर्थिक तंगी है तो उससे बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना है, रेदर देन क्रिपिंग ऑन पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत परेशानी है, बहुत समस्याएं हैं, ये रोने से कुछ नहीं होगा। मुझे ये सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में मेरे पास ये सामान है, मेरे पास यही सामान अवेलेबल है, और मुझे इसी से रिजल्ट निकालना है, इसी से परिणाम लाना है। तो व्हाट बेस्ट आई कैन डू इट विद दिस करंट सिचुएशन, और जो भी भगवान ने मुझे सुविधाएं उपलब्ध कराई है उनसे बस व्हाट बेस्ट आई कैन डू, बस इतना सोचने की आवश्यकता है। जिसने इस तरह सोच लिया वो कभी घाटे में नहीं रहेगा। तो चलो पराक्रम करने में जुट जाते हैं, तो घाटे का सौदा नहीं है। जब सरलता पूर्वक प्रार्थना मात्र से अभिष्ट सफलताएं मिल सकती और मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती, तो फिर उनके लिए इतना कष्ट साध्य पुरुषार्थ कौन करेगा। फिर कर्म फल का सिद्धांत ही गलत हो जाएगा, और लोग कर्मनिष्ठ बनने की अपेक्षा प्रार्थना प्राण बनना पसंद करेंगे। देखो एक तरफ गुरुदेव प्रार्थना की वैल्यू बता रहे हैं, लेकिन पहले भी स्वाध्याय में गुरुदेव ने कहा था कि कर्म योग मैंडेटरी है। कर्म योग के बिना कोई प्रार्थना सफल नहीं हो सकती। तो गुरुदेव यहाँ पर कर्म योग की पुरुषार्थ की वैल्यू भी बता रहे हैं। मैं कर्म क्षेत्र में निकलूं तो मैं भगवान का आशीर्वाद लेकर निकलूं, प्रार्थना कर कर निकलूं, हे प्रभु आज का दिन मंगलकारी हो, आपके आशीर्वाद से बीते, अंतःकरण निर्मल पवित्र हो, और जो भी आपने काम दिया है वो काम दिव्यता से सहजता से हो जाए। ये एक कर्म है और ये करना ही चाहिए। लेकिन इसका मतलब मैं घर से ही बाहर ना निकलूं, बस पूरे दिन बैठ के प्रार्थना ही करते रहूं, प्रार्थना ही करते रहूं, और फिर कहूं मेरा ऑफिस का काम ऑटोमेटिकली हो जाए, अपने आप हो जाए। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन ऑफिस का काम करते हुए मुझे ये ध्यान रहे कि ऑफिस मेरे ईश्वर का दिया हुआ है, और मैं उसके खेत में नौकरी कर रहा हूँ। तो इसका जो परिणाम है वो मेरे ईश्वर जानते होंगे। मुझे क्या करना है, इस पल में, इस क्षण में अपना बेस्ट डालना है। और वो बेस्ट क्या है, जो भी भगवान ने आपकी देह में डाला है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। कोई धारणाएं बना सकता है, कोई विचारणाएं कर सकता है, पर आपकी प्रतिभा को आपका इष्ट और आप, बस दो ही लोग जानते हैं। आप किसी से भी अपने मन की व्यथा कह दो, किसी से भी अपने मन की बात कह दो, सब अपने अपने अनुसार उत्तर देंगे, पर आपके कोर को केवल आपका प्रभु जानेगा, आपका इष्ट जानेगा। और इसलिए इष्ट चिंतन, इससे महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। और उस इष्ट के संरक्षण में कर्म योग करना, तो परिणाम का भय नहीं होगा, भविष्य का भय नहीं होगा, इस पल में जीना आ जाएगा। जीवन जीने की मात्र एक ही कला है, ये वाला पल जीवन है। इस पल में क्या मुझे अपना ईश्वर अनुभव हो रहा है, इस पल में क्या मुझे ये विश्वास है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। और अगर इस पल में विश्वास है तो फिर भय की कहीं कोई बात ही नहीं है। लाइफ इज ईज, बहुत आसान लाइफ हो जाएगी। समस्या ये है कि हम इस पल में रहते ही नहीं है। या तो बीते हुए कल का चिंतन, या आने वाले कल की विचारणाएं, धारणाएं, जो घटित ही नहीं हुआ उसके बारे में सोचना, किसे पता कब क्या घटित हो जाएगा। और अब तो कोरोना ने, डिमोनेटाइजेशन ने बड़े बड़े एग्जाम्पल दे दिए कि बेटा सो सो और उठो तो कुछ भी होता हुआ नजर आएगा, पता ही नहीं कि क्या हो जाएगा। हमारे पास प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था घंटी बजाओ, तो किसी ने सोचा था कि प्रधानमंत्री भी ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं? सोचा था क्या? कोरोना आया तो सोचा था क्या कि लाइफ रुक सकती है, एवरीवन विल बी एट स्टॉप? इस दुनिया में कभी भी कहीं भी कुछ भी घटित हो सकता है। तो क्यों बदले बंदे अगले पल की चिंता करता हूँ, इस वाले पल में तेरा कृष्ण तेरे संग चलता है। बस यही जीवन है, इससे ज्यादा कुछ जीवन है ही नहीं। और जब गुरु जीवन में आ गए, इस स्वाध्याय के 40वें ऑडियो तक हम लोग आ गए,
तो सोचो वो भगवान कितना प्रेम करता है। और अब जितनी गौ माता रमा रही है उतना आनंद आ रहा है। मुझे नहीं पता ये आवाज आप लोगों तक आ रही है या नहीं आ रही है, पर मन को ऐसा लग रहा है भारतीय संस्कृति के चार आधार, गौ, गंगा, गीता, गायत्री। गंगा की गोद में बैठकर गायत्री मंत्र के बैकग्राउंड के साथ गौ माता के आशीर्वाद से ये दैवीय ज्ञान की गंगा बह रही है। और कृष्ण इस क्षण भी उपस्थित हैं। तो गुरुदेव का सारा स्वाध्याय श्रीमद् भगवत गीता का ही तो ट्रांसलेशन है और कहीं कुछ है ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि परम पूज्य कृपा कृपा और कृपा बरसा रहे हैं और कर्म योग याद दिला रहे हैं। बोल रहे हैं प्रार्थना अपनी जगह, पर जब ये भावपूर्ण प्रार्थना कर्म योग से, कर्म से मिल जाती है और उसके मूल में शरणागति होती है, तो फिर जीवन में मुस्कान के सिवा कुछ रह नहीं जाता। हर समय मुस्कुराओगे, हर समय मुस्कुराओगे, कहीं कुछ भी हो जाए मुस्कुराओगे, क्योंकि आशा अपेक्षाओं से अपने आप मुक्त हो जाओगे। बस कर्तव्य पर फोकस रहेगा, सारे कर्तव्य करने हैं और सहज करने हैं और इतना आनंद अनुभव होगा। तो चलो इसी आनंद को सभी में गायत्री मंत्र के साथ बांट देते हैं, क्योंकि इस समय इस हृदय में इतना आनंद है कि पक्का पूर्ण विश्वास है कि यह आनंद सबके हृदय में गुरुदेव माता जी पहुंचा देंगे। कतना कहाँ नहीं पता, पर पहुंचा देंगे। देखो कितनी मीठी मीठी एक आवाज आई। एक बाल मन मेरे आसपास खेल रहा है, एक छोटा बच्चा मेरे आसपास खेल रहा है और ऐसा लगता है जैसे गायत्री माता ही छोटा सा बच्चा बन के आसपास घूम रही है और आशीर्वाद दे रही है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।